हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइनेक्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तथा अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आपका क्लास कुछ दिन से डिस्टर्ब चल रहा है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं था, लेकिन अब जो क्लास रहेगा वह आपका क्या होगा, रेगुलर चलेगा। इससे प्रीवियस में हमने क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, यह जो आपका सीरीज चल रहा है इसमें हम क्लास 10th के प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, देख रहे हैं। इससे पहले हमने संस्कृत के सेट नंबर जो आपका पहला है वह कंप्लीट कर लिया है। आज जो देखने वाले हैं वह सेट नंबर जो दूसरा है ऑब्जेक्टिव, जिसमें कुल हम 100 ऑब्जेक्टिव आज के क्लास में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सभी मेरे साथ साथ इसका सही उत्तर देंगे और आप यह पता करेंगे कि आपको कितने ऑब्जेक्टिव जो है वह सही आंसर कर पा रहे हैं और कितनी बेहतरीन आपकी तैयारी है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं और आपका आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था मेरे दोस्तों, तो उनका मैत्रेयी नाम था। क्या नाम था, मैत्रेयी। अगला है अणु से भी छोटा क्या है। तो यह पाठ में बताया गया है कि अणु से भी जो छोटा है वह आत्मा होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों, आत्मा जो होती है वह अणु से भी क्या होती है, छोटी होती है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है। तो काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वह राजशेखर ने लिखा है। किसने लिखा है मेरे दोस्तों, राजशेखर ने। चौथा प्रश्न आपका है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र जो है मेरे दोस्तों वह गंगा नदी के किनारे क्या है, स्थित है। अगला है विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति जो है मेरे दोस्तों वह कौन है, तो यह एक मैथिली कवि है। कौन से, मैथिली कवि और संस्कृत के भी क्या है, कवि है। भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि विशाल भी है, निर्मला भी है और क्या, वत्सला भी है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए, बी और सी दो तीनों आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो अलस कथा पाठ जो है मेरे दोस्तों यह किससे लिया गया है। तो 7वां का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुरुष परीक्षा। किससे है, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से क्या किया गया है, अलस कथा पाठ लिखा गया है, जिसमें आलसियों के बारे में बताया गया है और आलस को कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। अगला है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई थी क्योंकि आलसियों की जांच करनी थी। क्योंकि अलसशाला में आलसियों की जो संख्या थी मेरे दोस्तों वह क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, इसीलिए यह जांच की गई। सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो सुलभा का जो वर्णन है वह मेरे दोस्तों महाभारत में है। किसमें है, महाभारत में सुलभा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। 10 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्मत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने आत्मत्व की जो शिक्षा थी मेरे दोस्तों वह किनको दिया था, तो मैत्रेयी को। किनको, मैत्रेयी को उन्होंने क्या की थी, शिक्षा दी थी। अगला है, गयंती देवा किल गीतकानी डैश डैश पुरुषवा सुरतवात पठ किस पुराण से क्या किया गया है, लिया गया है। तो यह मेरे दोस्तों 11 नंबर जो है यह विष्णु पुराण से संबंधित है। इससे है, विष्णु पुराण से इसको क्या किया गया है, लिया गया है। अगला है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तब संस्कारों की कुल संख्या अगर बात करें तो 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं मेरे दोस्तों, 16 संस्कार होते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। तो भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश मेरे दोस्तों क्या है, तो देशभक्ति है। क्या है, देशभक्ति, यानी देश के प्रति भक्ति करने की बात इसमें बताई गई है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो गोदान जो है यह किस संस्कार का, तो यह मेरे दोस्तों केशांत संस्कार का क्या है, मुख्य कर्म है। किसका, केशांत संस्कार का। परम तृप्ति किससे मिलती है। तो परम तृप्ति की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो वह हिंसा से क्या मिलती है, परम तृप्ति मिलती है।
अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के मेरे दोस्तों 3 द्वार होते हैं। काम, क्रोध, लोभ जो होते हैं वह नरक के क्या होते हैं? द्वार होते हैं। अगला है कर्मवीर कथा का नायक कौन है? तो कर्मवीर कथा का जो मेरे दोस्तों नायक है वह कौन है? तो राम प्रवेश राम जो है उनको कर्मवीर कहा गया है। तो यहीं क्या हो जाएंगे? आपके नायक हो जाएंगे। छात्रों का तप क्या है? तो छात्रों का तप जो होता है मेरे दोस्तों वह अध्ययन होता है। क्या होता है? अध्ययन। छात्र क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। अगला है 19 नंबर। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो स्वामी दयानंद के द्वारा अगर मेरे दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की अगर बात करें तो वह कब हुई थी? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर का मेरे दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है। 1885 और 1875 इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है बिरजानंद किसके गुरु थे? तो बिरजानंद जो थे वह मेरे दोस्तों किसके गुरु थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु थे। किनके थे? स्वामी दयानंद। अगला है 21 नंबर। छात्राणाभ्यद अध्ययनम तपः यह उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया? तो यह जो उपदेश था मेरे दोस्तों वह राम प्रवेश राम को उनके गुरु जी ने दिया। किनके दिया था? उनके गुरु जी ने। आपका अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया? तो स्वामी दयानंद जो थे वह किसके प्रचार में? तो वैदिक धर्म के प्रचार में उन्होंने अपना जीवन क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो 23 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह बिरजानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिरजानंद। 24 नंबर प्रश्न है मृग समूह के पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया है? तो मृग समूह के पीने से मेरे दोस्तों मंदाकिनी का जो जल है वह कैसा हो गया है? तो वह कलुषित हो गया है। क्या हो गया है? कलुषित। अगला है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहा है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में मेरे दोस्तों कौन किसको संबोधित कर रहा है? तो राम सीता को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं किस नदी के बारे में? तो मंदाकिनी। तो कि कुत्र तव कंगनम किसने कहा? तो कुत्र तव कंगनम जो था वह मेरे दोस्तों किसने कहा था? तो 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह पथिक ने। किसने कहा था? पथिक। अगला है बाघ कहाँ खड़ा था? तो बाघ जो था मेरे दोस्तों वह कहाँ खड़ा था? तो नदी के किनारे खड़ा था और वह कंगन लेकर के लोगों को बुला करता था और अपना भोजन उनको मार करके कर लेता था। कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक कौन थे? तो कर्ण के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले जो रक्षक थे वह कवच और कुंडल। कौन था? कवच और कुंडल। निरुक्त के रचनाकार कौन है? तो निरुक्त के रचनाकार जो मेरे दोस्तों है यास्क है। कौन है? यास्क। अगला है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है वह विष्णु पुराण से संकलित है। किसको? विष्णु पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो वह भारत देश की महिमा का क्या किया गया है मेरे दोस्तों? तो वर्णन किया गया है। 32 नंबर प्रश्न है शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो शैशवावस्था के मेरे दोस्तों जो संस्कार की अगर बात करें तो वह कितने होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 6 संस्कार। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार जो मेरे दोस्तों होता है वह कब होता है? तो जन्म के पहले होता है। क्या होता है? जन्म से पहले। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो अपनी उन्नति चाहने वाले को मेरे दोस्तों कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो इसका सही उत्तर 6 दोषों को। कितने दोषों को? तो 6 दोषों को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा जो होती है मेरे दोस्तों वह स्त्री होती है। कौन होती है? तो स्त्री होती है। अगला है 36 नंबर प्रश्न है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की जो गाड़ी है मेरे दोस्तों वह कैसे चलती है? तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह पुरुष और नारी दोनों से चलती है। तो क्या हो जाएगा? पुरुष और नारी। मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी जो थी मेरे दोस्तों वह कौन थी? तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह याज्ञवल्क्य की क्या थी? पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की क्या थी मेरे दोस्तों? पत्नी। अगला है अलसशाला में आग किसने लगाई?
तो अलसशाला में जो आग लगाने वाले थे वह अलसशाला के कर्मचारियों ने लगाया था। किसने? अलसशाला के कर्मचारियों ने। 39 नंबर है, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? अलसशाला पाठ में जो है उसमें किसने कहा गया है कि यह कैसा हल्ला है, यह किसकी उक्ति, यह किसने कहा है? तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह पहला आदमी कहा था। किसने कहा था? पहला आदमी। अगला है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द जो है मेरे दोस्तों वह पतन शब्द से बना है। किससे बना है? तो पतन से। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे मेरे दोस्तों वह अगर बात किया जाएगा तो वह सिख धर्म के थे। किस धर्म के? सिख धर्म के गुरु थे। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सत्यमेव जयते डैश डैश किस उपनिषद से संकलित है? तो 42 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मुंडकोपनिषद से है। किससे है? मुंडकोपनिषद। किसकी जीत नहीं होती है? तो किसकी जीत में दोस्तों नहीं होती है? तो सत्य की होती है, धर्म की भी होती है, लेकिन असत्य की जीत नहीं होती है, यानी यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 44 नंबर प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ की अगर बात किया जाएगा मेरे दोस्तों तो इसमें कुल 5 पद है। कितने पद है? 5 पद है। भारत किससे सदा सेवित है? तो भारत जो है वह नदियों से भी सेवित है, पर्वतों से भी है, सागरों से भी है, इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा आपका सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर, सखा किस शब्द का रूप है? तो सखा जो है मेरे दोस्तों वह किस शब्द का रूप है? तो सखी शब्द का रूप है। किस शब्द का? सखी शब्द का। साध्वी शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो साध्वी में अगर बात किया जाएगा कि कौन सी विभक्ति है तो वह चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति? तो चतुर्थी विभक्ति है। दाता शब्द के पंचमी एक वचन का रूप कौन है? तो दाता शब्द के पंचमी एक वचन का अगर रूप बात किया जाए मेरे दोस्तों कौन है तो वह दातुः है। कौन सा है? दातुः, यानी ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न है, मुनि शब्द के समान किस शब्द का रूप नहीं चलता है? तो मुनि शब्द के समान अगर देखा जाए कि किस शब्द का रूप मेरे दोस्तों नहीं चलता है तो 49 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह मति हो जाएगा। बाकी कवि, हरि, रवि तीनों का चलता है लेकिन मति का नहीं चलता है। प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, सत्यवद, यहाँ वद में कौन सा लकार है? तो सत्यवद जो है यहाँ पे वद कौन सा लकार है? तो 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह लोट लकार है। कौन सा? लोट लकार, अनुज्ञा जो होता है वह लकार इसमें लगा है। तो मेरे दोस्तों यह आप बताएंगे कि 50 प्रश्न में अभी तक आपने कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया है, यह कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? जवाब देंगे। चलिए बढ़ते हैं फिर, और जितने भी दोस्तों अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं सभी लोग लाइक करेंगे तथा अपने दोस्तों को भी क्या करेंगे? शेयर करेंगे कि वे भी क्या कर सके? इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपने एग्जाम को बेहतर कर सके। 51 नंबर प्रश्न है कि नद्या किस विभक्ति का रूप है? तो नद्या जो है मेरे दोस्तों वह किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीया विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का? तो तृतीया विभक्ति का रूप है। 52 नंबर प्रश्न है, अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति है। तो अस्मद सर्वनाम शब्द का अगर कौन सी षष्ठी छठी अगर बात किया जाए कि विभक्ति है तो 52 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह अस्माकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्माकम। नदीश गंगा पवित्रतमा अस्सी वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? यानी इसमें नदीश में कौन सी विभक्ति क्या हुई है? लगी हुई है। तो 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों वह क्या हो जाएगा? तो सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। भवामी किस धातु का रूप है? तो भवामी अगर बात किया जाए कि किस धातु का रूप है तो भू धातु का रूप है। किस धातु का? तो भू धातु का। जही किस लकार का रूप है? तो जही अगर बात किया जाए कि किस लकार का रूप है तो लोट लकार का रूप है। किस लकार का मेरे दोस्तों? तो लोट लकार का। अगला है 56 नंबर, सह व्याघ्रात विभेति, वह भाग से डरता है। तो रेखांकित में किस लकार का रूप है? तो व्याघ्रात में किस लकार का क्या किया गया है? रूप। यह विभेति में कौन सा लकार है यह मेरे दोस्तों क्या करना है? तो 56 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह लट लकार है। कौन सा? लट लकार। ती तह अंतित ती लगा है तो कौन सा लकार? लट लकार। पाणिपादम किस समास का उदाहरण है?
तो पाणिपादम जो है मेरे दोस्तों वह किस समास का उदाहरण होता है? तो 57 का हो जाएगा, वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्या? तो बी, द्वंद्व समास का क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनोरथा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरथ का संधि विच्छेद मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो मनः धन रथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनः धन रथ, यानी 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यथाशक्ति का विग्रह करें। तो यथाशक्ति का विग्रह, यथाशक्ति जो है यह आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास है। अगर इसका विग्रह करने के लिए अगर बात करें मेरे दोस्तों तो 59 नंबर का जो हो जाएगा शक्ति अनतिक्रमया इति, यह इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह, शक्ति के अनुसार। 60 नंबर प्रश्न है तत्पुरुष समास का एक एक उदाहरण लिखें। तो तत्पुरुष समास का इसमें से कौन सा उदाहरण है मेरे दोस्तों? तो तत्पुरुष समास में क्या रहता है कि इसके बीच विभक्ति का लोप रहता है। क्या रहता है? विभक्ति का लोप रहता है। तो यह कौन सा है? तो अगर 60 नंबर की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो 60 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजपुरुष। क्या हो जाएगा? राजपुरुष जो है वह आपका तत्पुरुष समास है। ल्यप प्रत्यय किन धातुओं से लगता है? तो ल्यप प्रत्यय जो है मेरे दोस्तों वह किन धातुओं से लगता है? तो मूल धातु से लगता है। किससे लगता है? मूल धातु। भवानी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो भवानी शब्द में अगर बात किया जाए कि कौन सा स्त्री प्रत्यय है तो 62 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह नीस प्रत्यय हो जाएगा। हो जाएगा नीस प्रत्यय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में टाप प्रत्यय है? तो टाप प्रत्यय जो है मेरे दोस्तों वह किस शब्द में है? तो 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजा। कौन सा है? अजा में आपका क्या है? टाप प्रत्यय है। राजन प्लस डीप में कौन सा शब्द बनेगा? तो राजन प्लस डीप से कौन सा शब्द मेरे दोस्तों बनता है? तो 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह रागी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रागी। अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर, पाटलिपुत्र वैभवम शब्द में कौन सा समास है? तो पाटलिपुत्र वैभवम शब्द में अगर समास की बात किया जाए तो 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह तत्पुरुष समास है। कौन सा मेरे दोस्तों? तत्पुरुष समास। महानगरम का विग्रह क्या होगा? तो महानगरम का विग्रह जो मेरे दोस्तों हो जाएगा वह 66 का हो जाएगा, महान नगरम। क्या हो जाएगा? महान नगरम। यह आपका कौन सा समास है? यह आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे मेरे दोस्तों? जवाब देंगे। अगला है संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र का उदाहरण कौन है? तो संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र का जो उदाहरण है मेरे दोस्तों वह कौन है? तो 67 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह पंचगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचगु। माता पितरों में कौन सा समास है? तो माता पिता जो होता है मेरे दोस्तों वह द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास। 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है 69 नंबर, विद्यापति राशिद का विच्छेद क्या होगा? तो विद्यापति राशिद का जो विच्छेद हो जाएगा वह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो 69 का जो सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति प्लस आशित। क्या हो जाएगा? विद्यापति प्लस क्या हो जाएगा? आशित। अगला है व्यंग्यात्मिका शब्द में कौन सी संधि है? तो व्यंग्यात्मिका शब्द में अगर संधि की बात करें मेरे दोस्तों तो वह स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि। व्यंग्य प्लस क्या? आत्मिका। किस शब्द में व्यंजन संधि है? अब इसमें बात की जाए 71 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 71 का हो जाएगा मेरे दोस्तों पश्चात अल्सनाम जो है यह व्यंजन संधि का क्या है? उदाहरण है। 72 नंबर आपका प्रश्न है तत् मध्य कौन सा शब्द बनेगा? तत् और मध्य से कौन सा शब्द बनेगा? तो 72 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तन्मध्य। क्या हो जाएगा? तन्मध्य। श्री गणेशाय नमः के पद में कौन विभक्ति है? तो श्री गणेशाय नमः के पद में अगर विभक्ति की बात करें तो 73 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह चतुर्थी विभक्ति है। बालकाय होता है तो उसी प्रकार क्या हो जाता है? गणेशाय। अपदाने इस सूत्र के रिक्त स्थान में शब्द क्या होगा? तो अपदाने में इसमें क्या हो जाएगा? 74 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह पंचमी हो जाएगा। अपदाने पंचमी। अब देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर, कबीधु कालिदासा श्रेष्ठ अस्ति। इस वाक्य के कबीधु पद में किस सूत्र से सप्तमी भक्ति हुई है? तो अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो किस सूत्र से हुई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 75 का वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यतश्च निधारणम। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो यतश्च निधारणम। अगला है 76 नंबर प्रश्न
कि कर्ता क्रिया के द्वारा किस सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं। तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहा जाता है उसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो 76 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला है 77 नंबर कि प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो प्रोक्ता में किन वर्णों की क्या हुई है, संधि हुई है मेरे दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 77 का, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अ प्लस क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में अभी उपसर्ग है। तो अभी उपसर्ग की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो किस में है, तो 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिवादनम। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो अभिवादनम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो यह किस समास में सभी पद यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में। किसमें, द्वंद्व समास। अगला है शस्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा। तो शस्त्रार्थ कुशला का विग्रह में दोस्तों क्या होगा, तो 80 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह शस्त्रार्थे कुशला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शस्त्रार्थे कुशला। अगला है न्यूनाधिकम में कौन संधि है। तो न्यूनाधिकम में अगर संधि की बात करें मेरे दोस्तों तो 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह स्वर संधि है। न्यून प्लस अधिकम, अधिक क्या हो जाएगा, स्वर संधि। 82 नंबर प्रश्न है तयोरका का सही विच्छेद क्या होगा। तो तयोरका का जो सही विच्छेद होगा मेरे दोस्तों वह क्या होगा, तो 82 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तयोः धन एकः। क्या हो जाएगा, तयोः धन एकः। अगला है अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो अ प्लस ई के मेल से मेरे दोस्तों कौन सा नया वर्ण बनता है, तो 83 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 84 नंबर। चौरासी नंबर है कि उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उन्नति में अगर उपसर्ग की बात करें मेरे दोस्तों तो वह कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग है। कौन सा, उत उपसर्ग। लंबम उदरम यश सह का समस्त पद क्या होगा। तो लंबम उदरम यश सह का समस्त पद जो होगा वह मेरे दोस्तों क्या होगा, तो 85 का लंबोदरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 85 का आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर, लंबोदरा। यह आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। अगला है प्रतीक योग से कौन सा विभक्ति होती है। तो प्रतीक योग से मेरे दोस्तों कौन सा विभक्ति योग होती है, तो 86 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी, तो द्वितीय। 87 नंबर प्रश्न है आपका कि ऋषभि में कौन विभक्ति है। तो ऋषभि में अगर विभक्ति की बात करें तो 87 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वह तृतीय विभक्ति है। कौन सी, तो तृतीय विभक्ति है। 88 नंबर है वध किस लकार का रूप है। तो वध जो है मेरे दोस्तों 88 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यह लोट लकार का रूप है। किस लकार का, तो लोट लकार का रूप है। 89 नंबर प्रश्न है अयम किस शब्द का रूप है। तो अयम अगर बात किया जाए 89 का, तो 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका इदम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इदम। अगला प्रश्न है 90 पचेऊ विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है। तो पचेऊ जो है विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है। तो 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह प्रथम का है। इसका है, तो प्रथम पुरुष का। एत एताम क्या होता है, एयू होता है, तो वह प्रथम पुरुष होता है। वच प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो वच प्लस कत्वा से मेरे दोस्तों कौन सा शब्द बनता है, तो उक्ता शब्द बनता है। क्या बनता है, उक्ता। अगत्य शब्द किससे बना है। तो अगत्य शब्द की अगर बात करें किससे बना है, तो वह आ प्लस गम प्लस लेप से बना है। किससे बना है, आ प्लस गम प्लस लेप से। अगला है विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। तो विधिलिंग लकार का रूप मेरे दोस्तों कौन सा इसमें से हो जाएगा, तो 93 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह पठेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठेत आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 94 नंबर प्रश्न है कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति हुई है। तो अपवर्गीय तृतीया से सूत्र से कौन सी विभक्ति इसमें लगा है, तो सहयोजनेन कथा सप्तवानी जो है इसमें योजनेन में क्या है, तृतीय विभक्ति क्या हुआ है, लगा हुआ है। अगला है इतस्तता का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इतस्तता का संधि विच्छेद में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह इत प्लस ततः हो जाएगा। इतः प्लस क्या हो जाएगा, ततः।
96 नंबर प्रश्न है, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्गति में अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, तो 96 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह दूर उपसर्ग है। कौन सा है? दूर उपसर्ग। दूरधन गति हो जाएगा दुर्गति। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुष परीक्षा का अगर विग्रह किया जाए मेरे दोस्तों तो क्या होगा? तो 97 का पुरुषस्य परीक्षा, पुरुष का परीक्षा, पुरुषस्य परीक्षा, इसका क्या हो जाएगा? विग्रह। अगला प्रश्न है, कर्तुः किस शब्द का रूप है? तो कर्तुः जो है वह किस शब्द का मेरे दोस्तों रूप है? तो 98 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह कर्तरी शब्द का रूप है। किसका है? कर्तरी शब्द का। इक्षति किस धातु का रूप है? तो इक्षति मेरे दोस्तों बात किया जाएगा तो वह इस धातु का रूप है। किस धातु का? इस धातु का रूप है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? जवाब देना है। तो मेरे दोस्तों आप सभी बताएंगे कि अभी तक आपने 100 प्रश्न में कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया है, और आपको यह वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।